धरती पे जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग कहीं न कहीं अस्त व्यस्त हैं। जैसे कि कोई जॉब में बिज़ी है, कोई नौकरी में बिज़ी है और कोई बिज़नेस में बिज़ी है या कोई अपना पार्ट टाइम काम करते हैं, कोई फुल टाइम करते हैं, कोई ऑनलाइन काम करते हैं या कोई न कोई कहीं न कहीं लगे हुए हैं, व्यस्त हैं और इसलिए व्यस्त है क्योंकि वो अपने जीवन को जीने के लिए बहुत सारी संघर्ष, मेहनत हर किसी को करना पड़ता है। तो मैं बात करने आया हूँ दोस्तों कि एनवी शॉपी के अंदर आप किस तरीके से सफल हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि भाई उसको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलता है और कई सारे लोग हैं जिसका जॉब इतना हार्ड है कि 24 घंटे में कम से कम उसको 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे उसे काम कराया जाता है, काम करते हैं वो लोग, उनके पास समय नहीं मिलता। जैसे कि हम बात करते हैं धरती पे जितने भी लोग हैं, उनके पास 24 घंटे ही समय है। उस 24 घंटे की समय के वो किस तरीके से वो अपना इनकम को डुप्लीकेशन कर सकते हैं और इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे टाइप ऑफ इनकम है लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम। लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम क्या है इसका मैं विस्तार से आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप जो भी काम करते हैं नौकरी पेशा जो भी है, हर किसी को भगवान, ईश्वर, अल्लाह और गॉड या जिसने भी हम लोगों को जन्म दिया है, इस धरती पे हम लोगों को बनाया है, उन सभी के पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे के अंदर से कुछ समय आप कैसे एनवी शॉपी को दे करके आप बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं और बहुत बड़ा नेटवर्क कर सकते हैं और आने वाला वक़्त में आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी फॉर जनरेशन वो सभी तरह का यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जैसे कि दाएँ तरफ लीनियर इनकम की तरफ आप देख रहे हैं दोस्तों, लीनियर इनकम जिधर लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं जॉब, नौकरी कहीं न कहीं व्यस्त है, तो 1 दिन के अंदर कम से कम 8 से 10 घंटा वर्क करता है। तो 8 से 10 घंटा वर्क करता है तो देख रहे होंगे कि अगर महीने का इसका कैलकुलेशन लगाया जाए, सभी लोगों को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा ज़ूम भी कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा फ़ोकस रहेगा इस पे। ज़ूम करने से ये होगा कि आपको प्रॉपर फ़ोकस यहाँ पे रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे लीनियर इनकम क्या होता है, कि अगर आप कहीं जॉब, नौकरी, बिज़नेस कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको 8 से 10 घंटे काम करते हैं। तो 8 से 10 घंटे काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको होता क्या है कि आपको जो 8 से 10 घंटे जो आपने वर्क किया, तो महीने का अगर कैलकुलेशन लगाते हैं, तो 250 घंटे आपको काम होता है। तो 250 घंटे काम आप करते हैं, तो 250 घंटे के अंदर आपको 15,000, 10,000, 12,000 बहुत सारे लोग तो 8,000 में भी काम कर रहे होंगे। हम बात करते हैं दोस्तों अगर मान लिया 15 से 20,000 के बीच में आप जॉब कर रहे हैं और आपको मिलता है, स्टार्टिंग पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ। अगर जब भी आप किसी जॉब में जाते हैं, किसी भी बिज़नेस में जाते हैं, तो जाते ही आपको लाखों रुपए नहीं बनता है। स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है कि आपको कुछ ही इनकम दिया जाता है। जैसे कि आप फ्रेशर हो, आप किसी कंपनी में जॉब में गए, नौकरी करने गए, तो आप फ्रेशर हो। भले आपके पास डिग्री भले बहुत बड़ा हो, आपको 10 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस है, मगर जब आप जिस किसी कंपनी ऑफिस में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, तो उस टाइम आप नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ आपको सीखना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 250 घंटे अगर वो व्यक्ति आपको काम पे रख लेता है और आपको स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है कि आपको 8 से 10 घंटे काम कराते हैं, तो 8 से 10 घंटे काम करते हैं, तो पर मंथ में आपको जो होता है 250 घंटे आप काम करते हैं। तो 250 घंटे काम करने पे आपको 10 से लेके 15,000 के बीच में आपको मिलता है और ये होता क्या है कि आफ्टर 5 इयर्स यानी 5 साल तक आपको यही इनकम मिलता है, जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। फिर क्या होता है 5 साल के बाद क्या होता है फिर आपकी सैलरी में कुछ बढ़ोतरी कंपनी कर देता है या जो भी हो। तो जैसे कि काम तो उतना ही करना है, 8 घंटे ही काम करना है, 8 घंटे आप काम करते फिर क्या होता है कि आपका जो इनकम था 15,000 से 25,000 पे आप पहुँच जाते हैं। 5 साल के बाद क्या होता है, जैसे कि मैं एक और थोड़ा-सा ग्राफ में आपको बताना चाहूँगा, एक व्यक्ति का काम करने का उम्र जो होता है वो समझ लो 20 साल के बाद स्टार्ट होता है। 20 साल से स्टार्ट होता है 20 साल से स्टार्ट होता है तो 4-5 साल तक उसका सीखने-सिखाने में भी चले जाता है, मतलब 25 साल के बाद वो काम करने लगता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वक़्त आता है, अब बहुत सारे लोग आज भी बेरोज़गारी इतना ज़्यादा हो गया, उसके पास भले डिग्री हो या कि कोई भी अपॉर्च्युनिटी मगर आज भी वो भटक रहे हैं।
आज भी वो कहीं जॉब में उसको नहीं मिला, और कहीं मिला भी था तो उसको छोड़ करके कंपनी ने उसे हटा दिया, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आया और उसकी जगह कोई नए व्यक्ति को ले आए। तो आज भी बहुत सारे लोग, अगर मैं बात करूँ कि मैं अपनी उम्र की बात करता हूँ, अगर मैं कहीं जॉब पे जाऊँगा तो मुझे जाते ही हज़ारों लाखों नहीं देगा, मुझे भी 10-15 हज़ार रुपए का ही वैल्यू लगेगा। अब मेरा उम्र बात करें दोस्तों, तो आज मेरे पास 35 साल है। मेरा उम्र 35 साल हो गया। अगर मैं 5 साल और काम करूँगा तो 40 साल का हो जाऊँगा। यानी कि अभी 2000 मेरे पास, अभी मैं हूँ 2023 में, तो 2023 में मैं अगर 5 साल और कर देता हूँ तो 2038 हो जाएगा। जैसे कि अभी चल रहा है, मतलब 35 साल का हूँ तो 38 साल का मैं हो जाऊँगा। तो 38 साल की उम्र तक मैं अगर बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? अगर फिर वही मुझे 8 घंटा ही काम करना पड़ेगा, और 8 घंटा काम करने पे मुझे मिलेगा 20 से 25 हज़ार रुपए के बीच में मेरी सैलरी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? मैं 40 साल का हो गया, 41 साल, 42 साल में की बात करूँ कि आने वाला वक़्त में क्या होगा? यानी जब तक मैं धरती पे हूँ, जब तक मेरे शरीर में ताकत है, जब तक मैं वर्क कर रहा हूँ, तो वर्किंग करने से क्या होगा? मैं आज भी 2 घंटे कर रहा हूँ, सॉरी, आज भी 8 घंटे काम कर रहा हूँ, और आने वाला बुढ़ापा, जब तक मेरे शरीर में ताकत है, जान है, जब तक मैं काम करूँगा तो मुझे 8 घंटे ही कोई भी कंपनी काम कराएगा। ये नहीं कि मुझे मेरा समय को बचा देगा, नहीं, काम तो मुझे उतना ही करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा? अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल के जगह 45 साल, 50 साल, 60 साल का भी हो जाऊँगा, तो मुझे भी 8 घंटा ही काम करना पड़ेगा। और आपको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो 8 घंटा आप जिस कंपनी, जिस ऑफिस, जिस बिज़नेस को दे रहे हैं, तो आपको आने वाला, जब तक आपके शरीर में हाथ-पैर में ताकत है, जान है, जब तक आपको 8 घंटे ही कोई भी मालिक काम कराता है, उससे कम नहीं होने देगा। मतलब समय बढ़ेगा मगर कम नहीं होगा। तो यहाँ पे आप नौकरी की हम बात करते हैं, लीनियर इनकम की, कि आपको 250 घंटे आपको महीने में काम करना है, 5 साल बाद आपकी उम्र 25 हो जाएगा। उसके बाद बात करें 5 साल और अगर आप काम करते हैं, 40, 45, 50 साल तक अगर आप काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको वही 250 घंटे काम करते हो, 40 से 45, मैं कह रहा हूँ 50,000 काम करके आपका इनकम आ सकता है। मगर इनकम आने के बाद एक दिन आप जब रिटायर होंगे, हर किसी को रिटायर होना है, इस धरती से हर किसी को जाना है, तो क्या हमें रिटायर होने के बाद ये इनकम हमारा बढ़ेगा, घटेगा? तो सवाल का जवाब होगा, ये इनकम घटेगा। घटेगा क्यों? क्योंकि जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक ही पैसा आता है नौकरी, जॉब के अंदर, बिज़नेस के अंदर। मगर जब हमारा उम्र, हम जब रिटायर हो जाते हैं, तो हमारा पैसा आना वहीं से बंद हो जाता है। मगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में यही काम करते हुए, हम नौकरी, अपना बिज़नेस, अभी जो भी हम काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए हम नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हम जॉइन करते हैं, एनबी शॉपी को, और एनबी शॉपी को जॉइन करके ये इनकम हम डबल ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये स्लैब है। अब दूसरी स्लैब को आप लोग देख रहे होंगे, तो दूसरी स्लैब के अंदर क्या होता है? लीनियर इनकम। अब लीनियर इनकम में क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि एक तो आपने देखा, यहाँ पे देखा आपने, ये है वर्किंग इनकम, ये है जो वर्किंग इनकम। वर्किंग इनकम क्या है? जब तक आप वर्क करते हैं, जब तक पैसा आता है, वर्क नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। मगर वहीं पे एक और बहुत अच्छा इनकम, जबरदस्त अपॉर्च्युनिटी है, जिसको बोलते हैं लीनियर इनकम, और ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलता है। तो हम आपको कह रहे हैं कि आप जो भी जॉब, जो भी कर रहे हैं, उसके साथ-साथ अगर आप मात्र 3 घंटा, मैं आपसे पूरा दिन नहीं माँग रहा हूँ, आपका जो भी काम-काज है, जो भी आप करते हैं, उसके साथ-साथ मात्र 3 घंटा, अगर 3 घंटा आपने एनबी शॉपी को दे दिया, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कैसे परिवर्तन आएगा? तो यहाँ पे लेवरेज इनकम देख सकते हैं कि 8 घंटा तो आपने जॉब में दिया, 8 घंटा जॉब में देते हैं, तो आपको जो इनकम आ रहा है जॉब से, वो तो आ ही रहा है। साथ में अगर आपने 3 घंटा एनबी शॉपी को देते हैं, अगर 3 घंटा एनबी शॉपी को देते हैं, तो आपको क्या होने वाला है, ये बदलाव मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि अगर मात्र 3 घंटा अगर देते हैं, तो महीने में आपका 90 घंटा होता है। 3 घंटा प्रतिदिन अगर आप निकालते हैं एनबी शॉपी के लिए, तो महीने का जो होता है 90 घंटा होता है, और 90 घंटे में आपको जो इनकम होगा, छोटा इनकम दिखेगा। जैसे कि 6 महीने तक आपको बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आएगा भी, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी आएगा, थोड़ा-थोड़ा दिखेगा। यानी कि बात करें तो 5,000 रुपए तक इनकम आएगा। यहाँ पे महीने में अगर पर मंथ में अगर 5,000 रुपए भी अगर यहाँ से कमा रहे हैं, यहाँ से तो आपका 15,000 आ ही रहा है। 15,000 के साथ-साथ
अगर आपके इनकम में 5,000 रुपया ऐड और हो जाए तो क्या बुरा होगा? मेरे हिसाब से बुरा नहीं, बहुत अच्छा होगा। तो स्टार्टिंग पीरियड में आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और हार्ड वर्क के साथ-साथ मात्र 3 घंटा अगर समय देते हैं, तो 3 घंटा में आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको 4 से 5,000 रुपए मिलते हैं। 6 मंथ तक यही स्लैब चलता रहेगा, 6 मंथ तक आपको शायद इनकम बड़ा नहीं दिखेगा। 6 मंथ बाद क्या होने वाला है, यानी कि जब आपको 1 साल करीब हो जाएगा, जैसे 2023 है, 2023 के एंड तक खत्म होते-होते दिसंबर तक आपको जो दिखेगा वही 3 घंटा आपको देना है लगातार। अगर लगातार कंटिन्यू समय देते हैं तो सफलता आपकी कदमों में होगा, गारंटी मैं लेता हूँ। अपने जॉब, अपने नौकरी, अपने बिज़नेस के साथ-साथ अगर आप मात्र 3 घंटा भी समय देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मात्र 3 घंटा अगर आपने 1 साल दे देते हैं एनबी शॉपी में, तो एनबी शॉपी में क्या होगा, मात्र 3 घंटा देने पे आपको इनकम जो 5,000 रुपए पर मंथ था, 1 से लेकर के 6 महीने के बीच में, अब जैसे-जैसे ये साल का एंडिंग समय आएगा, तो आपका इनकम यहाँ पे करीब 20,000 रुपए हो जाता है। 20,000 रुपए आने लगेगा, मगर कब आएगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सच्चे लगन से जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं 3 घंटा देना है, देना है, देना है, तभी आएगा। अगर इसके अंदर आप 3 घंटे के अंदर इधर-उधर में, यहाँ-वहाँ में अगर आपने समय गुज़ार दिया और प्रॉपर अगर समय नहीं दिया, तो ये इनकम इतना नहीं पहुँचेगा। मगर अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक अगर आप कंटिन्यू समय देते हैं, तो आपका ये इनकम होगा। तो बात करें कि यहाँ पे 5,000 रुपए मिलता है स्टार्टिंग में 6 महीने तक, 1 साल के अंदर आपको 20,000 रुपए तक पहुँच जाते हैं और सेम यही काम 1 साल से लेकर के और 5 साल अगर आपने एनबी शॉपी को दे दिया, नेटवर्क मार्केटिंग को दे देते हैं, तो आपका जो वही 3 घंटा मल्टीप्लाई होगा, करीबन यहाँ पे आप 40,000 रुपए तक पहुँच जाते हैं। और वही 5 साल के बाद आगे हम बात करें, अगर आपने एक बार 5 साल अगर दिल से सच्चे लगन से अगर 3 घंटे ही दे दिया दोस्तों, एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा और नेटवर्क खड़ा हो जाएगा तो आपको यहाँ पे 1 लाख नहीं दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो अनलिमिटेड इनकम है। यहाँ पे देखने के लिए, मैं बताने के लिए, ग्राफ के लिए यहाँ पे बताया गया, करीबन आपको पास 2 लाख रुपए आएँगे और नो टर्म, नो वर्क, यानी यहाँ पे आपको वर्क नहीं करना होगा और लाइफ टाइम जीवन भर इनकम आएगा, पैसिव इनकम आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं दोनों को स्लैब को छोटा कर देता हूँ। जैसे कि लीनियर इनकम में और लेवरेज इनकम में मैंने ये डिफरेंस आपको बताया, फ़र्क बताया कि नौकरी के अंदर दोस्तों आज भी आपको 8 घंटे काम करने हैं और जब तक आप इस दुनिया से अलविदा नहीं हो जाते, जब तक आपको 8 घंटे काम करेंगे, तभी पैसा आएगा। मगर यहाँ पे नीचे की स्लैब में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 250 घंटे आपको अंतिम समय तक 250 घंटे आपने काम किया है और यहाँ पे लिखा हुआ नो वर्क, नो इनकम। यहाँ पे नीचे आपका नीचे वाला में देख रहे होंगे, लीनियर इनकम में क्या होता है, आप वर्क नहीं करेंगे तो आपको इनकम नहीं मिलेगा। मगर यहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, नो वर्क मगर इनकम बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आपको ये स्लैब से मैं ये समझाया हूँ कि आप अपनी जॉब, अपनी नौकरी, अपनी बिज़नेस को करते हुए इस इनकम को भी लीजिए। ये इनकम हम सबको लेना चाहिए क्योंकि आज महँगाई बढ़ रहा है, समस्या बढ़ रहा है, आने वाला जनरेशन में हमें लाखों की नहीं करोड़ों की ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे फैमिली, हमारे घर को बहुत सारी इनकम की ज़रूरत होगा, शादी-ब्याह और बहुत सारे खर्चे आने वाले हैं, बहुत सारी ज़रूरतों के लिए हमें पैसे चाहिए। तो इस इनकम को लेने के लिए आप लोग जो भी नौकरी, बिज़नेस कर रहे हैं उसके साथ-साथ लेवरेज इनकम के साथ-साथ लीनियर इनकम पे दोनों पे काम कीजिए। और दोनों पे काम करेंगे तो आपको यहाँ से ज़बरदस्त इनकम आने आने वाला है। मैं जैसे थोड़ा-सा और ग्राफ को बारीकी कर दूँ, जैसे आपने 5 साल तक अगर कहीं वर्क करते हैं, तो 5 साल में आपको कितना इनकम मिल रहा है? यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा है कि 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए तो यहाँ से आ ही रहा है। 15,000 में यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 साल के बाद आपका जो इनकम होने वाला है, वो 20,000 तक हो। तो 15,000 रुपए तो आपका जॉब से आ रहा है और 20,000 रुपए एनबी-शॉपी से आ रहा है। 15 और 20 कितना हो गया? 35,000 रुपए हो गया। 35,000 रुपए आपको ज़बरदस्त इनकम मिल रहा है। ठीक है? थोड़ा-सा दोस्तों 1 मिनट के लिए घर पे बच्चे इधर शोर मचा रहे हैं, इसकी मम्मी शायद नहीं है। 1 मिनट के लिए आपको असुविधा के लिए खेद है दोस्तों, थोड़ा-सा वक़्त ले
तो मैंने बताने की कोशिश किया दोस्तों कि अपने नौकरी जॉब के साथ जैसे 15,000 रुपये आपको यहाँ मिल रहा है, तो 15,000 रुपये नौकरी से आ रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग से 1 साल के अंदर-अंदर अगर आपको 20 से 25,000 रुपये आने लगे तो बहुत अच्छी बात है, दोनों इनकम मिल जाता है तो आपके आपके इनकम में 4 चाँद लग जाता है। इसी तरीके से हम बात करें दोस्तों कि जैसे 5 साल यहाँ पे देख रहे हैं, 5 साल में आपको 25,000 रुपए मिल रहा है, 25,000 तो यहाँ आ रहा है और 40,000 रुपए के करीब यहाँ पे आ जाएगा ये इनकम पे भी आप पहुँच जाते हो। दोनों इनकम अगर आपके लाइफ में शामिल हो जाता है, तो 40 और 25 दोनों को अगर मिलाए तो यहाँ पे आपका हो जाता है 65,000 रुपए के करीब होता है और 65,000 रुपए अगर इनकम आने लगे तो आपके लाइफ में 4 चाँद लगने वाला है। इसी तरीके से आने वाला वक़्त में यहाँ पे सबसे नीचे वाला स्लैब में देख रहे हैं, एक दिन जब आप रिटायर होते हैं, तो आपको यहाँ पे इनकम आना बंद हो जाता है, मगर वहीं पे मज़े की बात है कि आप रिटायर भी हो गए तो भी आपको यहाँ से ज़बरदस्त इनकम आता है। तो इस इनकम को लेने के लिए आप सभी लोगों को मैं यही कहूँगा एनबी शॉपी ज़बरदस्त इनकम अपॉर्च्युनिटी है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी है, इस इनकम को हम सबको लेना चाहिए और इस इनकम के लिए हम सबको भागना चाहिए, जागना चाहिए। अगर हम लोग आज भागेंगे, जागेंगे तो जीवन में हमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। सबको म्यूट कर दीजिए, आवाज बहुत आ रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाएगा तो मैं आप लोगों को एक एक करके मैं ये पूछना चाहूंगा कि लेवरेज इनकम और लीनियर इनकम में क्या कितने लोगों को समझ में आया। एक बार हैंड रेज करेंगे तब जाके समझ में आएगा। जिन लोगों को समझ में आया है वो हैंड रेज करे, जिनको नहीं समझ में आया वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी, बिजनेस, व्यापार जो भी कर रहे हैं उनके साथ साथ समझ में आया कि हमें लेवरेज इनकम और लीनियर इनकम पे भी हमें काम करना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जिनको नहीं समझ में आया वो कभी भी आपको ये पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, आप उसको बारीकी से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम और आगे सीखते हैं कुछ नया। और जैसे कि यहाँ पे मैं फर्स्ट स्लाइड मैंने ओपन किया, ये सभी लोगों को स्क्रीन भी शेयर हो रहा होगा। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं वी आर विद द टाइम, अपने समय को सदुपयोग कीजिए। अगर अपना समय को अगर आप उपयोग नहीं करते तो जीवन में आप बहुत पीछे रह जाएंगे और इस टाइम को समझना बहुत जरूरी है। जैसे महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई के हिसाब से इस समय को समझना बहुत जरूरी है। अगर इस समय को अगर आप नहीं समझ पाए तो जिंदगी में आपको बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी आने वाली है आपकी लाइफ में। अगर इस ग्राफ को अगर सही तरीके से, इस समय को अगर आप सही तरीके से समझ जाते हैं तो आप जो भी मेहनत करेंगे उससे आपके घर में, आपकी फैमिली के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, एक ग्राफ के समझाया गया है कि 1970 में यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों कि 200 रुपए का अगर इनकम पूरी फैमिली, क्योंकि उस टाइम 1970 के अंदर क्या था कि ज्वाइंट फैमिली थे, ज्वाइंट फैमिली था और ज्वाइंट फैमिली में अगर 200 रुपए पूरे परिवार, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग कमाते थे या काम करते थे, खेती मजदूरी करते थे और बिजनेस व्यापार जो भी करते थे, उसके अंदर अगर वो 200 रुपए का अगर उसकी कमाई घर में होता था, 200 रुपए की कमाई से उसका घर परिवार, उसकी लाइफ स्टाइल, उसके खाना पीना, उसकी जिंदगी की जरूरतें का हर चीज पूरा हो जाता था 1970 में 200 रुपए में।
आज के दौर में और 1970 में जो आज हम कमा रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, उतना ही कम पड़ रहा है। मगर 1970 में एक फैमिली को, एक परिवार को चलाने के लिए ₹200 काफ़ी था और ₹200 में लोग सेविंग भी कर लेते थे, बचा भी लेता था, अपनी ज़िंदगी लग्ज़री लाइफ़ जीता था 1970 के अंदर। ₹200 में। वक़्त बदला, समय बदला और समय के साथ-साथ समय को कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, समय हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, समय तो बढ़ता रहता है। समय और तारीख हमेशा बदलता रहता है, कैलेंडर डेट बदलता रहता है, उसको ज़िंदगी में कोई रोक नहीं सकता। तो इसी तरीके से दोस्तों महँगाई बढ़ी, समस्या बढ़ा और महँगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आने वाला वक़्त में महँगाई और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बात करें दोस्तों 1970 के बाद हम बात करें 1990 आया। 1990 में एक घर, एक फैमिली को चलाने के लिए वही जो ₹200 की ज़रूरत पड़ता था और ₹200 में लोग लग्ज़री लाइफ़ जीता था। अब 1990 जब आया तो ₹2000 भी उसको ज़िंदगी को जीने के लिए कम पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे तो बात करें दोस्तों एन्जॉय कर रहा था, बहुत लग्ज़री लाइफ़ जी रहा था क्योंकि उस टाइम महँगाई कम थी और महँगाई कम होने के कारण जितने भी मार्केट के सामान या जो भी कपड़े-लत्ते, जो भी हमारी लाइफ़ में जो ज़रूरत होता बहुत सस्ते थे। महँगाई बढ़ी, समस्या बढ़ा और 1990 जब आया 70, 80, 90 यानी 20 साल बाद 1990 जब आया तो 1990 में दोस्तों वो जो पैसा था ₹2000 वो भी कम पड़ने लगा। और 2000 कम पड़ने लगा और ₹2000 भी लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जी रहे हैं। यहाँ पे लग्ज़री लाइफ़ लोग नहीं जी पा रहे हैं, सिर्फ़ ज़रूरत पूरे कर रहे हैं। और बात करें बहुत सारे परिवार थे वो ₹2000 में 1990 में भी कुछ बचा लेते थे, जमा पूँजी कर लेते थे। तो उसमें भी ज़िंदगी कट जा रहा था। ज़्यादा बड़ा तो सेविंग नहीं कर पा रहे थे, उसमें अपना घर बना लिया, अपने बच्चों को पढ़ा लिया, लिखा लिया, अपने घर की दिनचर्या जो है वो ज़िंदगी जी लिया करते थे और बहुत अच्छा सेविंग बचत मिला-जुला के लाइफ़ कट जा रहा था। समय बदला, महँगाई बदला, 1990 से देखे 2010 आया है और 2010 में बहुत सारे लोगों ने, हम सभी लोगों ने ज़िंदगी जिया है और ज़िंदगी जीने के बाद 2010 में क्या हुआ है? 2010 में आप सभी लोग रहे हैं और देखे हैं, मैं भी रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें तो 2010 में एक व्यक्ति को घर फैमिली चलाने के लिए ज़रूरत कितनी पड़ने लगी दोस्तों? यहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा था 2000 ज़रूरत पड़ रहा था और यहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है ₹20,000 और ₹20,000 भी दोस्तों लोग यहाँ पे भी अपनी ज़रूरतें पूरे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे महँगाई बहुत बढ़ गई है। मकान के रेंट देना, बिजली का खर्चा देना, अपनी पढ़ाई-लिखाई और अपनी ज़रूरतों को जीने के लिए कपड़ा-लत्ता, खाना-पीना और ऊपर की मेडिकल, बात करें दोस्तों यहाँ पे दवाई-दारू, हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ₹20,000 भी अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो दोस्तों वो लग्ज़री लाइफ़ नहीं जी रहा है और नहीं जी रहा था 2010 में। क्यों नहीं ज़रूरत पूरा हो रहा था? क्योंकि महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और महँगाई पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और 2010 में भी जो ₹20,000 कमा रहा था, वो खुशहाल नहीं था, सिर्फ़ ज़रूरतें ही पूरा कर रहा था। वक़्त आया, समय आया दोस्तों, अब 2010 से लेकर के 2023 में हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं। 2010 भी ज़िंदगी गुज़र चुका है, अब हम जो प्रेज़ेंट में हैं दोस्तों, 2023 में हम लोग हैं। आज 2023 में कोई भी व्यक्ति 20,000 कमा रहा है, कोई 25 भी कमा रहा है, कोई 30 भी कमा रहा है, कोई 40 भी कमा रहा है, कोई 50 भी कमा रहा है, कोई बंदा लाख भी कमा रहा है दोस्तों। जो व्यक्ति जितना कमा रहा है, उतने उसके हिसाब से उसके खर्चे हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, अब मैं स्लैब में दिखाना चाहूँगा दोस्तों, 1970 में भी ₹200 में ज़िंदगी अच्छा खासा कट रहा था और ज़रूरतें पूरा हो रहा था। 1990 आया 20 साल बाद, वहाँ भी लोगों की ज़रूरतें पूरा हो रहा था 2000 में और 2010 भी गुज़र चुका है, यहाँ भी 20,000 25,000 मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने कमाया है तो वहाँ भी ज़िंदगी कट रहा था और अब जो प्रेज़ेंट में हम लोग हैं, वो है 2023 और 2023 में भी जितना भी कमा रहे हैं, वो हमें कम पड़ रहा है। क्योंकि आज की ज़रूरतों के हिसाब से, आज की महँगाई के हिसाब से वो भी इनकम कम पड़ रहा है। तो इनकम कम पड़ रहा है तो क्या हमें अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? हमेशा महँगाई बढ़ती रहेगी।
इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे देखें 2023 से लेकर के आने वाला वक्त 2030 है, इसमें आपके खर्चों का बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आपके घर में जितनी भी ज़रूरतें आज आप जो पूरे कर रहे हैं 2023 में, वो 2030 आते-आते आपको कम से कम तो 2 लाख रुपए इनकम की ज़रूरत पड़ेगा। और 2 लाख रुपए भी अगर कोई व्यक्ति कमाएगा तो दोस्तों यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो आज 2023 में जो महँगाई है, वो 2030 की महँगाई इस पे भारी पड़ने वाली है। क्योंकि महँगाई, पेट्रोल, डीज़ल, जितने भी खाने-पीने, जितने भी ग्रोसरी, कपड़े-लत्ते, जितने भी हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ़ में, वो सब कुछ डबल-तिबल होने वाला है महँगाई के अनुसार। और महँगाई होने वाला है, तो यहाँ पे भी अगर हम 2030 में अगर हम 2 लाख रुपए भी कमाएँगे या कमा रहे हैं आज भी कोई लोग, तो उसको वो इनकम छोटी लगने वाली है, कम पड़ने वाली है। तो आने वाला दोस्तों 2030 में हम सबको बहुत बड़ा इनकम की ज़रूरत है, तो क्या हमें अपने इनकम को बढ़ाना चाहिए कि नहीं? क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से 2030 तक आप अपने इनकम को जो भी 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 आप कमा रहे हैं, उससे बढ़ाता हुआ आप यहाँ पे 2030 तक 2 लाख रुपए महीना की इनकम आ जाए, आपके पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है? तो आपके पास जवाब होगा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों एनबी शॉपी एक ऐसा अपॉर्च्युनिटी है कि 2030 तक आप अपनी इनकम को बढ़ा करके यहाँ पे अगर ढंग से अगर आपने काम कर लिया, मेहनत कर लिया, अगर जी जान से अगर एफर्ट लगा लिया, मैंने कहा था कि वहाँ पे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आप जॉब में, ऑफ़िस में करते हुए अगर देते हैं, तो मैं ये दावा करता हूँ दोस्तों, कमिटमेंट करता हूँ कि 2030 तक आप यहाँ पे से लाखों रुपए कमाएँगे। तो दोस्तों महँगाई बदल रहा है, समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, इनकम के कमाने का तरीके को भी बदलना चाहिए और कमाई के तरीके को अगर नहीं बदलेंगे तो फिर पुराने ख़्याल की तरह, नोकिया मोबाइल की तरह, पुराने कार एम्बेसडर की तरह और कोटेक जो पहले फ़ोटोशॉप था उसकी तरह पुराने ख़्याल में अगर रहेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे और आपको ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा 2030 तक। जो भी पढ़ाई-लिखाई जितनी भी चीज़ है उस सभी के समय के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने इनकम को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आने वाला वक़्त में इतनी ज़्यादा महँगाई बढ़ने वाली है, आपके पास बोझ इतने बड़ा पड़ने वाला है, आपके घर में जो भी आज जो ₹10 का सामान आ रहा है, सीधा वो डबल होने वाला है, ₹20 का होने वाला है। और इसकी हालात अगर सही तरीके से अगर आपको देखना है दोस्तों, तो पाकिस्तान में आज वो चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर हम लोग हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पे जाके देखिए, पाकिस्तान के जो भी न्यूज़ चैनल उस पे जाके देखिए, वहाँ बेरोज़गारी कितना ज़्यादा हो गया है और वहाँ महँगाई इतनी सामान की महँगाई हो गई, देश कर्ज़ में डूब चुका है। पाकिस्तान की जीडीपी जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और इंटरनेशनल जो है बैंक सेक्टर है उनसे लोन ले लेके इतने ज़्यादा कर्ज़ में डूब चुका है कि उसकी ज़िंदगी जीना मुश्किल हो रहा है। आपस में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और लूट-मार, छीना-झपटी और बहुत सारे बेरोज़गारी हो रहा है। और वो बेरोज़गारी जब पाकिस्तान में है, अगर हम लोग इंडिया में रह करके इंडिया वाले अगर हम मेहनत ना करें, अपनी इनकम सोर्स को ना बढ़ाएँ, तो आने वाला वक़्त में हमारे साथ भी ये घटना दुर्घटना हो सकता है। तो दोस्तों आने वाला 2030 को बेहतर अगर बनाने वाले हैं और अच्छा करने वाले तो आपको ज़बरदस्त इनकम अपॉर्च्युनिटी एनबी शॉपी दे रहा है। कान खोल के सुन लीजिए, दाएँ-बाएँ, इधर-उधर ताक-झाँक करने की ज़रूरत नहीं, एक जगह टिक करके 5 साल मेहनत कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन आने वाला है और वो सारे ड्रीम सपने पूरे कर सकते हैं। ये ग्राफ के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया। चलिए कुछ लोगों को कितना समझ में आया मैं उनसे ज़रा रिव्यू करना चाहूँगा। जितने लोगों को समझ में आया वो हैंड रेज़ एक बार करेंगे। हैंड ऑन करता हूँ मैं सभी लोगों का। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? क्या सभी लोगों को समझ में आया? जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो हैंड डाउन कर सकते हैं, जिनको समझ में आया हैंड डाउन रहने दीजिए, हैंड रेज़ रहने दीजिए।
बहुत 47 लोग 48 लोगों को समझ में आया है कि अपने इनकम को बढ़ाने के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म है वो है एनबी शॉपी। एनबी शॉपी दोस्तों आपकी जरूरतों पे काम कर रहा है, आपकी नीड पे काम कर रहा है। आने वाला वक्त में आपके वो सारे ड्रीम्स अपने पूरे हो सकते हैं। 53 लोगों ने हैंडल किया, 55 लोगों ने किया है कि उनको समझ में आया कि अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आज नहीं बनाएँगे तो आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर पूछेंगे कल के दिन कि पापा आपने क्या कमाया? मम्मी आपने क्या कमाया? भैया आपने क्या कमाया? चाचा आपने क्या कमाया ज़िंदगी में? तो दोस्तों अपने काम, अपनी जॉब, अपनी नौकरी के साथ-साथ एनबी शॉपिस बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है। इसके साथ वर्क कीजिए, अपनी इनकम को बढ़ाइए। मार्केट में भड़काने के लिए, टाँग खींचने के लिए, लालच देने के लिए बहुत सारी कंपनी है दोस्तों, इधर-उधर मत भटकना। एनबी शॉपिस ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है। चलिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आया और लो हैंड रेज़ मैं कर दिया सभी लोगों का, ठीक है? एक और नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं, समय बहुत कम है फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। एक नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन पार्ट पे अगले पार्ट पे हम फिर से चलते हैं, जो कि मैं आपको विज़न क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पे अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, मैं उसके बारे में समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ दोस्तों। एनवी शॉपिंग में आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी आ रहा है, जिसकी वजह से आप सही तरीके से इनकम नहीं कमा पा रहे। तो यहाँ पे मैं इस ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस ग्राफ को आप सही तरीके से समझ गए, तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अगर इस ग्राफ को आज नहीं समझ पाए, तो कल आपको समझना पड़ेगा और अपनी अपनी टीम को भी समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, देखने के लिए तो बहुत आसान है और देखने के लिए बहुत कठिन भी है। जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, एनबी शॉपी के अंदर आपने जॉइन तो ले लिया, जॉइन लेने के बाद गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं? अपनी गलतियों को अगर सुधार लेते हैं, तो यहाँ से आप बहुत अच्छा इनकम कमा सकते हैं और अपनी टीम को भी कमाने का मौका दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाउ टू डू, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, हाउ टू डू क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं और अपनी गलती को अब सुधारने का मौका आ गया। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों, जितने भी लोग एनबी शॉपी के फाइटर हैं, जितने भी न्यू लोग हैं, जॉइन किए हुए हैं, उन सभी लोगों को ये कहूँगा कि अपलाइन के भरोसे ना बैठे, अपने सीनियर के भरोसे ना बैठे, कि सीनियर आएगा, प्लान दिखाएगा, उनसे ही प्लान दिखाऊँगा, उनसे ही सिखाऊँगा, उन्हीं से गेस्ट को मिलाऊँगा। ऐसा गलती ना करें। सबसे पहले अगर आपने जॉइन कर लिया है एनवी शॉपी को, तो जॉइन करने के बाद आपको प्लान देना आना चाहिए, प्लान को सीखना होगा। जब तक आप खुद के प्लान नहीं सीखेंगे, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। आप सभी लोगों को मैं लिख के दे रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए, जब तक आपको प्लान देना नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इनकम कमा लेंगे, 2000, 4000, 5000, 10,000 तक तो कमा सकते हैं। मगर अगर सोचेंगे कि अपने जीवन में ढेर सारी परिवर्तन कर लूँ, ढेर सारी लग्ज़री लाइफ़ जी लूँ, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, जब तक आपको प्लान देने खुद से नहीं आएगा। अब ये मत कहना है कि मेरा अपलाइन जिसने जॉइन करा है, वो लापता हो गया, भाग गया, छोड़ गया, वो मेरा साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों, उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको ज़बरदस्त इनकम अपॉर्च्युनिटी के अंदर शामिल कर लिया है आपको। ज़िंदगी बदल देने वाला प्लान प्रेजेंटेशन आपको दे दिया है, अब उसको यूज़ करना है या व्यर्थ जाने देना वो आपके लिए है, वो आप कर सकते हैं। इसको ज़िंदगी में या तो उतार लीजिए या तो इसको ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए, मर्ज़ी आपकी है। अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना है दोस्तों, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, प्लान देखना और दिखाना सीखिए। मुझे भी जिसने भी जॉइन कराया, मुझे उसने प्लान देना नहीं सिखाया। मुझे भी जिसने जॉइन कराया, उसने मेरे साथ फ़ॉलो-अप पे नहीं गया। मुझे भी जिसने जॉइन कराया, आज कहाँ है, नहीं है, लापता है, मुझे नहीं पता। मैंने कभी भी अपलाइन के भरोसे नहीं बैठा। मुझे अपनी ज़िंदगी का ज़रूरतों का मुझे पूरा करना है और मेरे परिवार का ड्रीम सपने मैं ही पूरा कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं पूरा कर सकता। अपलाइन आपको रास्ता दिखा रहा है, आप उस रास्ते पे चलिए। अगर आपका अपलाइन ज़िंदा है, अगर एक्टिव है या नहीं है, या हो सकता है आपको पढ़े-लिखे भी कम हो सकता है या पढ़ा-लिखा ज़्यादा हो सकता है, या हो सकता है उम्र में आपके छोटा हो सकता है या उम्र में आपसे बड़ा भी हो सकता है, किसी वर्ग का हो सकता है, काला-गोरा,
किसी तरह का भी हो सकता है आपका अपलाइन। हो सकता है आपको सोशल मीडिया से अपलाइन मिल गया हो या किसी के द्वारा कैसे भी मिला हो, आप उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने एक जबरदस्त इनकम अपॉर्चुनिटी आपको दिया है। ठीक है दोस्तों, तो बात मैं कर रहा था हाउ टू डू, इस प्लान को कैसे करना है और कैसे लोगों तक फॉरवर्ड करेंगे जिससे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पे कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि सबसे पहले तो आपको प्लान देना आना चाहिए। अगर आपने प्लान देना सीख गए हैं, टूटा फूटा जैसा भी हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में जब किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसको नहीं मालूम कि आप सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, मगर कोशिश कीजिए कि सही प्लान देना है। सही प्लान कब देंगे? जब लगातार 8 बजे वाला प्लान प्रेजेंटेशन में आप आएंगे, रोजाना आएंगे, रोजाना आएंगे, रोजाना आएंगे, तभी आप सीख पाएंगे। तो ज्वाइनिंग करते ही प्लान देना नहीं है, ना किसी को बताना है, पहले खुद को सीखना है। 1 महीना तक आपको खुद से सीखना है प्लान देना। कैसे लोग प्लान दे रहे हैं, मीटिंग में आना है रोजाना और रोजाना आके प्लान सीखना है। जब आप प्लान सीख जाएंगे तभी सामने वालों को प्लान दे सकते हैं। तो यहाँ पे ए का पोजीशन आप देख रहे होंगे। ए का पोजीशन में क्या है? ए बोले तो एसोसिएट, ठीक है, जैसे कि आप हो गए, ए बोले तो आप, यानी मैं, मुझे प्लान देना आना चाहिए तो मैं प्लान दूंगा। प्लान देने के बाद मुझे करना क्या है? प्लान किसको देना है? बिजनेस एसोसिएट को। बी फॉर बिजनेस एसोसिएट। मुझे सबसे पहले तो मुझे प्लान आना चाहिए और जब मुझे प्लान आएगा तभी मैं सामने वालों को प्लान दे पाऊंगा। सामने वालों को मुझे प्लान देना है। प्लान देने के बाद C4, यहाँ पे C4 क्या है? यूर गेस्ट। यहाँ पे क्या करना है? प्लान खुद को आना चाहिए। प्लान अगर आपने उसको दिया है, मीटिंग में, सेमिनार में उसको इनवाइट किया, अगर उसने प्लान देख लिया है तो उसको फॉलोअप करना है। फॉलोअप क्या करना है कि आपको गेस्ट जो है, सबसे पहले तो आपने उसको प्लान दिया, तो प्लान देने के बाद जो गेस्ट है आपका, उस गेस्ट को क्या करना है? अपने सीनियर से मिला देना है। शायद बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा। यानी कि करना क्या है कि आपको डायरेक्ट अपलाइन से नहीं मिलाना है। बहुत सारे लोग गलतियां क्या कर रहे हैं? सर ये मेरा गेस्ट है, इनसे बात कर लीजिए, इनको प्लान बता दीजिए, इनको सिस्टम के बारे में सिखा दीजिए, बता दीजिए, ऐसे करते हैं लोग। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले तो किसी व्यक्ति से बातचीत होता है, उसको एनबीएसओपी के मीटिंग में लाइए, प्लान उसको सिखाइए। प्लान वो एक दिन देख रहा है, दूसरे दिन भी उसको बुलाइए, तीसरे दिन बुलाइए, लगातार 3-4 दिन प्लान उसको दिखाइए। जब वो प्लान देखेगा 2 दिन 3 दिन, तब जाके उसको तसल्ली हो जाएगा कि वाकई में प्लान सही है। और अलग अलग लीडर से जब वो प्लान सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा और फिर जाके वो बिजनेस को ज्वाइन कर। अक्सर लोग क्या करता है, पहला दिन मीटिंग में ज्वाइन किया, प्लान देखा और दूसरे दिन अपलाइन को फट दे फोन लगा के कॉन्फ्रेंस पे लिया, सर इसको समझा दीजिए, इसको बता दीजिए सर क्या दिक्कत आ रहा है, क्या कमी आ रहा है, तुरंत ये ज्वाइन करेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। लगातार उसको 2-3 दिन मीटिंग में बैठाइए, प्लान में बैठाइए और फिर जाकर के उस एसोसिएट को, गेस्ट को डायरेक्ट अपने सीनियर अपलाइन से मिलाना है। तो दोस्तों कभी भी किसी व्यक्ति को एकदम से डायरेक्ट उसको अपलाइन से नहीं मिलाना है। पहले उसको प्लान भेजिए, ज्वाइन कराइए। प्लान मीटिंग ज्वाइन करेगा, मीटिंग ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, फिर उनसे हाल-चाल पूछिए, क्या प्रॉब्लम आया, क्या समझ में नहीं आया। अगर उसको नहीं समझ में आया तो बोलिए सर फिर से मीटिंग में बैठिए। लगातार 2-3 दिन मीटिंग में बैठेगा। लास्ट में क्या करना है, उस गेस्ट को अपने अपलाइन, अपने सीनियर जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया है, या अगर आपका सीनियर नहीं है तो उससे ऊपर का अपलाइन है, उससे ऊपर का अपलाइन नहीं है तो अमर सर डायरेक्ट है, अमर सर से एक दिन कॉल कॉन्फ्रेंस में लगातार 2-3 मीटिंग अटेंड कर लेता है, तब जाके उनसे बात कराइए। अगर आपका अपलाइन है, कोई भी लेवल पे हो, चाहे वो फ्रेशर हो या सिल्वर लेवल पे हो या 10 का टीम हो, 50 का टीम हो, अपलाइन से डायरेक्ट गेस्ट को नहीं मिलाना है। लगातार उसको 2-3 दिन मीटिंग में बैठाइए और उसके बाद फिर उसको प्लान में बैठाने के बाद फिर बिजनेस एसोसिएट को क्या करना है कि डायरेक्ट फिर अपलाइन से मिलाना है। अक्सर लोग जो गलतियां कर रहा है कि स्टार्टिंग में सोचता है कि मैं रिजल्ट निकालूं। ये दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है और रिलेशनशिप जब तक आप मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे और वो व्यक्ति आपके साथ नहीं ज्वाइन करेगा। अक्सर हम करते हैं, पहली बार हमने उसको प्लान भेज दिया, प्लान भेजने के बाद मीटिंग, ट्रेनिंग सब कुछ भेज दिया, वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि फ्रेशर नया बंदा जो होता है वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता है। अगर कोई लीडर होगा, कोई अदर कंपनी में काम कर रखा होगा, फिर तो वो जल्दी डिसीजन लेगा।
और अगर वो किसी कंपनी में काम नहीं करेगा, फ्रेशर है, तो वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता है, मुझे करना है क्या है, कैसे क्या करूँ? तो उनको डायरेक्ट सीनियर से आप ना मिला करके उसको लगातार 2-3 दिन प्लान पे बैठाइए, प्लान में बैठाने के बाद फिर जाके सीनियर से डायरेक्ट उसको कॉल कॉन्फ्रेंस करा के आपको अपलाइन से सीनियर लीडर से फिर उसको क्वेश्चन आंसर जो भी डाउट हो उसको क्लियर कराइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, करना क्या है। तो कितने लोग सहमत हैं, वो अपना हैंड रेज़ करें, क्या कितने लोगों को समझ में आया? 132 लोग हैं, 132 लोगों में बहुत सारे लोगों को समझ में आया है, जिसमें से देख रहा हूँ 16 लोगों को, 17, 18, 19, 20, 21, 23 लोग हो चुके हैं। 23 लोगों 24 लोगों को ही 27 लोगों को समझ में आया, बाकी को समझ नहीं आया। 35 लोग हो गए, 37 लोग हो गए, 39-40 लोग हो चुके हैं। 132 लोगों में सिर्फ 44 लोगों को 43 लोगों को समझ में आया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोस्तों अपने सीनियर, अपने अपलाइन से बात कीजिए, उनका आपको समझाएगा। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन मैं फिर से रखूँगा, उसमें आपको समझाऊँगा कि कैसे क्या होता है। 50 लोगों 51 लोगों को समझ में आया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल के आए, 10 बज चुका है और ट्रेनिंग सेशन का पार्ट यहीं रखें या आगे बढ़े, बताइए आप सभी लोग। एक बार मैं सभी लोगों का हैंड ऑन करता हूँ और आप बताएँ ट ट्रेनिंग सेशन थोड़ा आगे रखें या यहीं स्टॉप करें, 10 बज चुका है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा-सा मैं और आपको आगे का पार्ट भी समझा सकता हूँ। अगर सीखना चाहते हैं तो यस लिखें, अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो नो लिखें। अगर आप इस ट्रेनिंग सेशन को आगे और सीखना चाहते हैं कुछ तो आगे यस लिखें, मैं एक पार्ट और आपको समझा देता हूँ। यस, यस। चलिए, चलिए कोई नहीं, थोड़ा-सा समय और दे देता हूँ आपको, 10-15 मिनट और समय देता हूँ। आप लोगों ने यस कहा तो एक पार्ट और मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद और एक पार्ट और मैं समझाना सिखाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे। आप सभी लोगों को मालूम है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा विन टू जॉइन। विन टू जॉइन का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि सभी लोगों को मालूम होता है कि ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं। आप सभी को मालूम है, जिन लोगों ने ताश खेला है, जिन लोगों को ताश हाथ में आया है। मैंने तो कभी ताश मतलब जुआ को कभी खेला नहीं, फिर भी जैसे कि मालूम है कि ताश के अंदर 3 एक्के होते हैं। यानी कि आपके जीवन में भी 3 एक्का बहुत बड़े मायना रखता है और आपके जीवन में ताश का जो जिस तरीके से 3 एक्के बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे आपके जीवन में लाइफ लाइन में आपके जो लोग मिलेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। जिस व्यक्ति को आप सोच रहे हैं किंतु परंतु कर रहे हैं कि ये जॉइन करेगा, नहीं करेगा, पता नहीं क्या होगा ये व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी भी आपको डायमंड बना सकता है, आपको क्राउन बना सकता है, आपको क्राउन एम्बेसडर बना सकता है। तो किसी को पास जब आप जाते हैं प्लान लेकर के तो अपने मन से जज ना करें, अपने मन से ये ना सोचे ये बंदा जॉइन करेगा, नहीं करेगा, अरे ये बंदा करोड़पति है, अरे ये बंदा मेरी बात नहीं सुनेगा, यार ये बंदा बहुत गरीब है, पता नहीं मेरे साथ जॉइन करेगा, नहीं करेगा, पता नहीं इसके पास पैसे है या नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा नहीं सोचना है। कोई व्यक्ति कहाँ तक आपको लेके जाएगा इसका जज आप नहीं कर सकते, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। ज़िंदगी आपका कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। जिनको हम सोचते हैं ना, ये बंदा जॉइन करेगा, अब मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन, वही व्यक्ति आपको ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं लाता। मगर कई बार ऐसा भी होता है जिसको हम नहीं सोचते कि ये व्यक्ति अरे ये व्यक्ति क्या करेगा, अरे ये पढ़ा-लिखा नहीं है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, ये कुछ नहीं जानता, अरे ये बंदा जॉइन करेगा, नहीं करेगा, इसके पास तो पैसे नहीं है। मगर वही बंदा कभी-कभी आपको डायमंड भी बना देता है। और ये बहुत सारे लोगों के सामने एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ए, बी और सी। ए, बी, सी में क्या होता है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट में सी द फर्स्ट लेफ्ट बिन, यहाँ पे देख रहे होंगे कि अक्सर क्या होता है कि जब हम पहले किसी व्यक्ति को बिज़नेस प्लान बताते हैं, बिज़नेस प्लान बताते हैं तो क्या होता है, वो कहता है भाई मुझे 1 दिन का समय दे दो, कोई कहता है मुझे 2 दिन का समय दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे सैलरी आने वाला है, मुझे ये आने वाला है, मुझे वो आने वाला है, तब मैं जॉइन करूँगा। मैं मम्मी से पूछ के ब बताऊँगा, पापा से पूछ के बताऊँगा, डैडी से पूछ के बताऊँगा, अंकल आंटी से पूछ के बताऊँगा, तब मैं जॉइन करूँगा। तो दोस्तों आप कभी भी प्लान दिखाने जब किसी के पास जाते हैं तो कोशिश कीजिए उसकी फैमिली के साथ प्लान दिखाइए।
अकेला आप जब किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हैं तो जो व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे, तो वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता है। वो खुद ही डिसीजन मेकर होता है, मगर वो सोचने में समय लगा देता है। तो कोशिश कीजिए जब भी आप किसी के साथ प्लान देखने के लिए जाते हैं या दिखाने के लिए जाते हैं, जब उससे हाय हेलो करते हैं, तो उनसे ज़रूर पूछा कीजिए कि आपका ज़िंदगी का या आपके बिज़नेस का या आपके घर में जो भी काम-काज कुछ भी होता है, तो उसका फैसला डिसीज़न कौन लेता है? आप लेते हो या आपकी मम्मी लेता है, आपकी फैमिली लेता है, आपके पापा लेता है, आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है जो भी आपका डिसीज़न लेता है। तो कोशिश करें जब भी आप किसी व्यक्ति को पास प्लान लेके जाते हैं एनबीएसओपी का, तो एनबीएसओपी का प्लान लेके जाने के बाद उनका डिसीजन मेकर के बारे में ज़रूर आपको पूछना है। तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट आएगा, नहीं तो अन्यथा खाली हाथ जाएँगे और खाली हाथ वापिस आना होगा। तो कोशिश कीजिए कि उसकी फैमिली मेंबर, उसके डिसीजन मेकर के साथ आप बैठिए, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसके सब कुछ पूछने के बाद प्लान प्रेज़ेंटेशन शो करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप फर्स्ट व्यक्ति को किसी के पास जब जाते हैं, तो वो 1 दिन का समय ले लेता है, 2 दिन का समय लेता है। जैसे कि यहाँ पे ए, बी और सी। ए वाले व्यक्ति को आपने फर्स्ट में प्लान दिखाया। ए वाले व्यक्ति को आपने फर्स्ट में प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद वो कहता है, मुझे भाई मैं सब कुछ समझ गया, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, मगर मुझे ना मेरे भाई मुझे ना 1-2 दिन का टाइम दे दो। फिर क्या कहते हैं आप, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट आपको मिलते हैं, सुबह शाम मिलते हैं या कल मिलते हैं, कोई बात नहीं। फिर आप क्या करते हैं, वहाँ से अपना झोली बस बढ़िया बिस्तर लपेटते हैं और दूसरे के पास जाते हैं। फिर वही काम करते हैं, क्या करते हैं कि फिर आप दूसरे के पास गए, फिर आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद उसने कहा, "वाह भाई मज़ा आ गया, बहुत अच्छा बिज़नेस है, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। मगर भाई मैं अभी जॉइन नहीं कर पाऊँगा, मैं ना मेरी वाइफ़ से पूछ के बताऊँगा। यार मेरे मम्मी गाँव में गई है, गाँव से आएगी तब बताऊँगा भाई। भाई मेरे ना सैलरी नहीं मिला, मैं ना मुझे ना सैलरी आने दो भाई, फिर मैं जॉइन करूँगा।" या बहुत सारी कन्फ्यूज़न आपको कर देता है, कल करूँगा, परसों करूँगा, आज करूँगा, अभी करूँगा, ये है, वो है। बहुत सारी उसके बाद बहानाएँ और बहुत सारी वो डिसीज़न नहीं ले पाता। फिर आप क्या करते हैं, सी के पास जाते हैं, भाई ए ने मना कर दिया, बी ने भी मना कर दिया। अब सी के पास आप पहुँच गए, सी के पास पहुँच गए तो सी को भी आपने सेम वही प्लान-व्लान सब कुछ दिखाया। प्लान दिखाने के बाद सी क्या कहता है, "अरे भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत मज़ा आ गया, सब कुछ अच्छा लगा, मगर मैं क्या करता हूँ भाई मैं जॉइन करूँगा। अभी करूँगा, आज करूँगा, मेरे पास किंतु-परंतु नहीं है, मैं अभी जॉइन करूँगा।" अब ए ने 1 दिन का टाइम लगा लिया, दो बी ने 2 दिन का 3 दिन का टाइम लगा दिया और सी ने तुरंत जॉइन किया। तो आपके लिए सिक्का जो है अनमोल सिक्का कौन हुआ? सी हुआ। बहुत सारे लोग गलती कन्फ्यूज़न इसी तरीके से करते हैं ताश के पत्तों की तरह कि हम पत्ते तो फेंकते हैं बहुत सारे, अरे अब मेरा नंबर आ जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, अब मैं जीत जाऊँगा। मगर पत्ते फेंकने के बावजूद भी आपके हाथ नहीं लगता। मगर सबको पता है ताश के इक्का जो होता है ना, वो 3 पत्ते कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति हो सकता है और आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो ताश के पत्तों में भी भाई साहब क्या होता है कि समय लगता है, इक्का आपको जिताने के लिए कभी भी जिता सकता है। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आपको मना कर दिया, कोई बात नहीं, ताश का इक्का कभी भी डायमंड कभी भी कोई भी व्यक्ति मिल सकता है, उसको तुरंत जॉइन कीजिए और तुरंत आगे बढ़िए। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड की बात करूँगा, यहाँ पे देख रहे होंगे। ए ने आपके साथ 2 से 3 दिन का डिसीजन लेने के लिए समय लगा दिया। बी को भी आपने प्लान दिखाया, बी ने भी 1 दिन का टाइम ले लिया और सी ने डिसीजन लिया और स्टार्ट किया, तो आपकी लाइफ़लाइन जो है वो सी है। आपकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन लाया कौन है? वो सी डिसीजन मेकर है। अब उनके साथ लग जाइए, उनकी लिस्ट बनाइए, उसकी मीटिंग में लाइए, उसको ट्रेनिंग में लाइए, उसको प्लान सिखाइए, उनसे अभी काम नहीं कराना है। अक्सर लोग, हम लोग सभी लोग गलती क्या कर रहे हैं कि हम जॉइन करते ही उनको बोलते हैं तू 2 लोगों को जॉइन करा, 3 लोगों को जॉइन करा, 4 को जॉइन करा, उसको जॉइन करा, उसको जॉइन करा और वहीं पे क्या होता है वो सही तरीके से सीखा नहीं, समझा नहीं है और वो प्लान लेकर के जाता है या बिज़नेस के बारे में किसी को बताता है और वहीं पे 2-4 नेगेटिविटी बातें होता है और वहीं पे उसकी भैंस मर जाती है। अक्सर यही हो रहा है, हम मेरे साथ भी और आपके साथ भी सबके साथ यही हो रहा है।
कि जिन व्यक्ति को हमने ज्वाइन कराया उसको तुरंत बोलते हैं भाई तो उसको ज्वाइन करा, उसको करा, उसको करा, इसको करा, इसको करा, सबको ज्वाइन करके ठोक डाल। वही बहुत बड़ा गलती है दोस्तों, तो हमें गलती नहीं करना है। सबसे पहले जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं, ज्वाइन कर रहा है, तो उस ज्वाइनिंग पर्सन को लगातार मीटिंग में, प्लान प्रेजेंटेशन में लेके आइए, ट्रेनिंग में लेके आइए और उसको लगातार 1 महीना सिखाइए। 1 महीना जब वो सीख जाएगा ना, उसके बाद उसको बोलिए कि भाई अपनी लिस्ट बना, लिस्ट में अपनी फैमिली मेंबर के, अपने घर से शुरू कर बिजनेस को, जिसको भी तू जानता है, पहचानता है, उनको सबको लिस्ट बना, और लिस्ट जिसकी बात जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी उसके पास रिजल्ट आएगा, उतनी बड़ी इनकम आएगा। क्योंकि जब सीख करके जब मैदान में उतरेगा दोस्तों, तो बहुत बड़ा पैसा कमाएगा और आपको भी कमाएगा। अक्सर क्या करता है लोगों के पास नॉलेज, एजुकेशन, एनबी शॉपी की कंपनी कौन है, मालिक कौन है, कहाँ ऑफिस है, क्या प्लान है, क्या बिजनेस है, क्या 15 प्रकार का इनकम है, लोगों को मालूम नहीं है और वो मैदान में उतर जाते हैं, अपने मम्मी पापा डैडी सबको पास जाते हैं और ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं। वो कहता है अरे तू पागल तो नहीं हो गया, कहाँ फंस गया, कहाँ बर्बाद हो गया, ये सब तो मैंने पहले ही करके बैठा हूँ, मेरे बाल ऐसे नहीं पके हैं, ये सब मैं करके छोड़ के बैठा हूँ, तो कहाँ फंस गया है। अरे ये पागल बनाने वाला काम है, अरे ये काम को छोड़, नौकरी पे ध्यान दे, बिजनेस पे ध्यान दे, अरे इसमें कुछ नहीं रखा, ये उल्लू बनाने वाला काम है। अरे कहाँ तू किस कंपनी में फंस गया, मेरे लाख रुपए डूबे हुए, मेरे 5 लाख डूबे हुए, मेरे 10 लाख डूबे हुए, लोग करने शुरू कर देता है। उसको ये नहीं पता भाई जिस कंपनी में तूने इन्वेस्ट किया, जहां लगाया है, वो कौन सी कंपनी थी। ये लाइफ चेंजिंग, जिंदगी बदल देने वाले एनबी शॉपी कंपनी है, वो फ्रॉड कंपनी नहीं है जो आए और लोगों को उल्लू बनाया, पैसा बटोरा, लेके चल दिया। ये एनबी शॉपी है, ये जिंदगी भर मार्केट में रहेगा, क्योंकि हमारी जरूरतों पे, हमारी नीड पे काम कर रहा है। जब तक इंसान धरती पर रहेगा, जब तक इसको खाता रहेगा, यूज करता रहेगा, और हमारे घर में इनकम आए। तो दोस्तों किसी को ज्वाइन कराने के बाद ट्रेनिंग सेशन में लाइए, जैसे आज का ट्रेनिंग सेशन आपने अटेंड किया है, ऐसे ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छे अच्छे लीडरों का आता रहता है, और मैं भी आपको हमेशा ट्रेनिंग में लाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, कुछ आपसे भी सीखूंगा। तो आज का ट्रेनिंग सेशन दोस्तों यहीं तक था, और 10:10 हो चुका है, और बहुत अच्छा लगा, बहुत समय आपने अपना बहुमूल्य, कीमती, अनमोल समय दिया, तो थैंक यू एवरीवन। और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप जीतेंगे नहीं, जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप जीतेंगे नहीं। तो सीखना बंद और जीतना बंद। तो दोस्तों सीखिए और सिखाइए और जिंदगी में आगे बढ़िए, कामयाब होइए। आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया, तो हमारे बीच में हमारे गुरु, हमारे मेंटर अमर सर अगर है तो सर अपना हैंडल कीजिए। आज का ट्रेनिंग सेशन यहीं तक था, और कामयाब होना है तो दोस्तों सीखना तो पड़ेगा ही। अगर हमारे बीच में हमारे गुरु, हमारे मेंटर अमर सर अगर है, तो सर को इनवाइट करते हैं जोरदार तालियों के साथ। सभी लोग एक बार डिजिटल ताली भी बजाओ, और म्यूट कर रहा हूं मैं आप सभी लोगों को, तो एक बार सर को इनवाइट करने के लिए जोरदार तालियों के साथ सभी लोग अनम्यूट करता हूं मैं आप सभी लोगों को एक बार। हमारे गुरु, हमारे मेंटर आ चुके हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद, वेलकम सर। थैंक यू सरफे आलम जी, धन्यवाद। जबरदस्त, आप Well सभी done, लोगों को well माइक done. का Keep it परमिशन मिला है। जबरदस्त जबरदस्त, वेल डन। थैंक यू एक सर। बार जोरदार तालियां सरफे आलम जी के लिए। आप सभी के माइक को अनम्यूट कर रहा हूं मैं, अपने आपने माइक को अनम्यूट करें, एक बार जोरदार ताली। कुछ नया है, जबरदस्त बहुत बढ़िया सर जी, लगा बहुत आप बढ़िया। लोगों को हमारे सुपर डुपर सुपर सुपर सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, बढ़िया सर, बढ़िया मचा दी धूम। चलिए और धन्यवाद आप दोस्तों सभी देखिए को। पीछे टीवी बंद है, टीवी देखने से पैसा नहीं आएगा, ट्रेनिंग मीटिंग में आने से पैसा आएगा। टीवी बंद है। सत्य सत्य वचन। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। वेल डन, जी। वेल डन, थैंक यू, थैंक यू सरफे आलम जी। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, और आपने ये बूंद बूंद से अपनी टीम को आज इतना बड़ा किया, और धीरे धीरे एक विशाल काफिला खड़ा कर रहे हैं आप। इस विशाल काफिले का सही मजा, जो टेस्ट है, वो आने वाले 1 से 2 साल में मिलेगा आपको।
जब ये बड़ी इनकम के रूप में बहुत बड़े बड़े पे आउट दिखाएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, आई एम परफेक्ट एंड राइट डिसीजन माय, क्योंकि आपने उस समय में परफेक्ट डिसीजन लिया और राइट डिसीजन लिया था जब लोग मार्केट के अंदर नेगेटिव थे, जब लोग मार्केट के अंदर पूछ रहे थे और क्या है, और क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, और आपने वहां पर लग के काम करना शुरू किया और उसका रिजल्ट आज आपको धीरे धीरे आपके हाथ में मिल रहा है। तो थैंक यू सरफे आलम जी, कीप इट अप। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप बहुत अच्छा कमाएंगे और बहुत ज्यादा कमाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपकी जर्नी चल रही है अल्टीमेट है, सुपर्ब है। कीप इट अप, वेल डन माय डियर फाइटर, वेल डन माय डियर एमडी शॉपी फैमिली। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबका पूरा साथ दिया। ऐसे ही मिलके हमें इतिहास रचना है। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।